आपको आई को कंप्लीट करना है। यहाँ पे सिंगल आई मैंने यहाँ पे बनाए। तो यहाँ पे कर्व लाइंस जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो एक जब तक आप रियलिस्टिक आई पे आ चुके हैं, आपकी जो अलाइनमेंट है वो तो कंप्लीट हो चुकी होगी। आउटलाइन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। अगर आपका आउटलाइन जो है ना, अगर परफेक्ट करना चाहते हैं तो आई बटन में आपको एक लिंक दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए, आउटलाइन बना सकते हैं आई का बहुत सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं शेडिंग। शेडिंग के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिया है चारकोल पेंसिल, जो कि कैमलिन का, और वो भी सॉफ्ट, जो कि आपको ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ में आ जाता है। तो मैंने आपको बताया ना कि बेसिक ड्राइंग मटेरियल ही हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी डेप्थ है ना, अभी देखो चारकोल पेंसिल है, डार्कनेस सबसे ज़्यादा रहता है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, जितने भी डार्क पॉइंट्स है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा डार्क करना है, और वाइट का यूटिलाइज करना है हमें हाईलाइट के लिए। तो हमें वाइट पे ज़्यादा वर्क नहीं करना है, क्योंकि जब हम ब्लेंड करेंगे ना, तो ब्लेंड करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक जो स्प्रेड होगा ना, वो ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे आ जाएगी, जो डार्कनेस है ना, डेप्थ आ जाएगी। और यहाँ पे हम लोगों ने डेप्थ दिया है, और डेप्थ देने के बाद अभी ब्लेंडिंग का टाइम आ गया। तो पेपर स्टैम्प आप यूज़ कर सकते हो, या फिर इससे ज़्यादा इकोनॉमिकल मटेरियल चाहिए ना, तो आप यहाँ पे टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो कोन बना के, जो कि कई ट्यूटोरियल में मैंने यूज़ किया है। और सिंपल आपको एकदम सॉफ्ट हैंड से आपको इसको ब्लेंड करना है, और बहुत जेंटल करना है, नहीं तो फिर क्या होगा ना कि ये पैचेस आ जाएंगे। चारकोल पेंसिल में एक लिमिटेशन ये होता है ना कि कहीं कहीं पैचेस आ जाते हैं, और वो जल्दी जाते नहीं है इरेज करने के बाद भी। तो यहाँ पे जितने भी डेप्थ हैं, और यहाँ पे डेप्थ का मतलब चारकोल पेंसिल में ये होता है ना कि जितने भी डार्क एरियाज़ होते हैं ना, और मीडियम टोन एरियाज़ होते हैं ना, उस पर ज़्यादा वर्क करना होता है। हाईलाइट पे उतनी ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोग उसमें ना आपको अलग से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम ब्लेंड करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे पहुँच जाता है। और यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं अभी डेप्थ में, जैसे कि आई है, अगर वाइट पार्ट भी है ना, ऐसा नहीं कि हम लोग वाइट छोड़ देंगे उसको हमें करना है बिल्कुल ही किनारे की तरफ से डार्क, और लेयर में करना है। लेयर में करने के बाद उसको कर देंगे बहुत अच्छे से सिंपल से ब्लेंड। यहाँ पे रीज़न क्या है ना कि ब्लेंडिंग स्टैम्प लेने का, कि एक तो पेन की तरह है तो जल्दी हो जाएगा, और टिश्यू पेपर ना थोड़ा सा ना लिमिटेशन क्या हो जाता है ना, फ्लेक्सिबल है तो मुड़ने लगता है। तो यहाँ पे मुझे चैलेंज ये था ना कि अब जल्दी कंप्लीट करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पेपर स्टैम्प यूज़ किया। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना कि टाइम की लिमिटेशन ना होना, तो आप खुद से आप पेपर स्टैम्प से नहीं है अगर आपके पास, तो आप टिश्यू पेपर से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक जो हमारा आई है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट आप देख रहे हो कि आई बॉल भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब सराउंडिंग की बात आ जाती है। अब स्किन का जो बात है ना, तो उसमें आपको एक डेप्थ देना है। अब आई में जब तक आप डेप्थ नहीं दो, तो फिर वो गहराई जो होती है ना, वो मज़ा नहीं आता यहाँ पे। तो एक 3D लुक लाने के लिए ना आपको लेयर पे काम करना होता है। लेयर के साथ साथ अभी क्या एक सिंगल पेंसिल है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा लेयर पे काम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग इसमें एक कोशिश करेंगे कि पहले लेयर में ही हम लोग कंप्लीट कर ले। तो जितने भी रिंकल्स हैं सब हमको सिंगल स्ट्रोक में ही हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और उसको हम लोग कर लेंगे ब्लेंड। तो जब हम ब्लेंड करेंगे ना, तो इसमें ब्रश में, और जो कि हम ड्राई ब्रश जो यूज़ करते हैं ना, और ब्लेंडिंग स्टैम्प यूज़ करते हैं, दोनों में एक बेनिफिट क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है कि ये जो ब्लेंडिंग स्टैम्प है ना, बहुत ज़्यादा इसको ब्लेंड कर देता है, बहुत स्मूथ ब्लेंड करता है। और आई वगैरह के लिए तो ये सबसे अच्छा मानता हूँ मैं, क्योंकि इसमें ना आपको हल्के हल्के स्ट्रोक्स भी अगर चाहिए ना, जैसे कि स्किन का टेक्सचर, तो ये इससे बहुत अच्छा आता है। और ड्राई ब्रश आपको पूरा का पूरा एकदम स्प्रेड कर देता है। तो दोनों के अपने फ़ायदे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज़ करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा डेप्थ जो है, डेप्थ भी दिया, ब्लेंड भी किया यहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो चारकोल पेंसिल है ना, बहुत मज़ेदार है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क रहता है ना, तो डार्क में ना हमें एक मिल जाता है प्रिविलेज, ये मिल जाता है ना कि गहराई दिखाना होना तो बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे जितना ऊपर का आप देख रहे हो कि अब ये जो पोर्शन है ना, ये है आईलैशेस का। तो आईलैशेस के लिए ना यहाँ पे हम कम्प्लीटली हमें डार्क कर देना है, और डार्क करने के बाद थोड़ा कर्व जो है मैंने एडजस्ट किया, थोड़ा ऊपर किया। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट होता ही है। तो यहाँ पे अच्छी बात ये है ना कि देख रहे हो कि हल्के हल्के स्ट्रोक्स ले रहे हैं यहाँ पे, और स्ट्रोक्स लेने के बाद आप जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, वहाँ पे हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, और राइट साइड में जो कर्व है, जो रिंकल्स है ऊपर का, उसमें हम लोग ऊपर जाते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन है। वैसे ये तो मैंने एक ट्राई करने के लिए लिया था, मैंने प्रैक्टिस करने के लिए लिया था, फिर सोचा मेरे दिमाग में है ना कि क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं।
तो प्रैक्टिस सेशन भी ना आपको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए कभी कभी अपने मेमोरी के लिए कि हाँ आपने कुछ तो अचीव किया है। यहाँ पे अचीव मैंने ये किया है कि ये मैंने कोशिश की है 15 मिनट्स के अंदर वो रिजल्ट लाने के लिए। तो मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे 15 मिनट्स में करना है, लेकिन जैसे जैसे मैं स्टार्ट किया ना तो मुझे ना एक आउटपुट आने लगा। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक टारगेट रखते हैं, इसको 15 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं। और मटेरियल मेरे पास बेसिक था, बहुत बेसिक था, तो उससे ही करना था। और एक नेक्स्ट लेयर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और डेप्थ जैसे जैसे आप बनाते हो ना तो आपको कैसे होता है कि आपको एक इम्प्रूवमेंट खुद से पता चलने लगता है, इसको क्या मैं डार्क कर दूँ तो और ज़्यादा डेप्थ आएगा। तो ये जो आउटपुट है ना, आउटपुट पाने का जो आपकी जो कहते हैं ना कि इंटरेस्ट है ना, वो हमेशा ही रहना चाहिए। जैसे मुझे अभी आई में ना मुझे लगा कि थोड़ा डेप्थ और चाहिए, तो उसमें लाइंस अगर बनेंगे ना तो और अच्छा दिखेगा। तो ये सब मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और यहाँ पे अच्छा भी लगा मुझे यहाँ पे, क्योंकि आपने टाइम कम दिया है और कम टाइम में अगर आप ऐसा आउटपुट लेके आते हो तो फिर आपके लिए एक अचीवमेंट ही है। क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा जो अच्छे अच्छे मटेरियल्स होते हैं, लिमिटेशंस जो होते हैं ना वो आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। तो जब लिमिटेशंस होते हैं तो आप ढूंढते हो कुछ वे, अपना वे कि किस तरीके से हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे एक और देख लो, ये जो इरेज़र है ये है डोम्स का, जो कि 25 रुपीज़ में आता है। इसका ऑलरेडी मैं ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप आई बटन में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जितने भी हाईलाइट है ना मैंने यहाँ पे किया है। और इसका एक कहते हैं ना कि थिक बहुत ज़्यादा होता है इरेज़र, लेकिन मैंने उसको ना शार्पनर से शार्पन करके मोनो इरेज़र का शेप दिया है इसको। और यहाँ पे जो देख रहे हो डिटेल्स, ये डिटेल्स मैंने सिर्फ इसी से दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि लिमिटेशंस होते हैं यहाँ पे, और उस लिमिटेशंस को ही मैंने अपना वेपन बनाया। और यहाँ पे देख रहे हो कि इसको मैंने हाईलाइट जो है, हाईलाइट मैंने यहाँ पे दिया क्योंकि यहाँ पे ये जो पोर्शन है ना, ये डेप्थ पोर्शन है आई का, जहाँ पे हम लोग आईलैशेस बनाते हैं। हल्के हल्के स्किन टेक्सचर भी मैंने यहाँ पे दे दिए, तो एक कंप्लीट डेप्थ जो होता है ना वो हमें मिल गया। यही एक बेनिफिट होता है चारकोल पेंसिल में। और यहाँ पे भी ना ये तो ब्लेंडिंग का भी काम कर रहा है यहाँ पे, तो हर तरीके से अपने अपने टूल को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है आईलैशेस का। आईलैशेस के लिए एक सेपरेट ट्यूटोरियल मैं बना दूंगा। अभी ये तो फास्ट वर्जन है, अगर आपको स्लो वर्जन चाहिए तो आप मेरे साथ सीख सकते हैं। और सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और वेबसाइट जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कई सारे ट्यूटोरियल जो हैं मैंने यहाँ पे डाले हैं, कई सारे कोर्सेज हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो। और ये जो आईलैशेस हैं, आईलैशेस कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि इसमें आपको ना एक नेचुरल लुक देना होता है। और नेचुरल लुक देने के लिए ना आपको बहुत सारे रेफरेंसेस देखने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस होने के बाद ही ऑटोमेटिक आपको पता चल जाता है ना कि आई का शेप हमारा क्या है। उस शेप के हिसाब से आप फिर क्या करते हो ना कि कर्व के हिसाब से आप आईलैशेस भी देते हो। नहीं तो फिर क्या होता है, कई लोगों को मैंने देखा ना एक ही तरफ वो सारे आईलैशेस दे देते हैं। ऐसा नहीं होता, उसके शेप के हिसाब से ही होता है और नेचुरल लुक भी देना होता है। और यहाँ पे आ गए हैं हम लोग आईब्रोज के पास। तो आईब्रोज जो है ना ये आपको कैसे देना है, जैसा आपको नेचुरल मैंने आपको बताया ना कि एकदम फ्लैट नहीं करना है। एकदम हम लोगों ने एक आउटलाइन बना दिया, उसके अंदर ब्लैक कर दिया पूरा, और ब्लैक करने के बाद थोड़े से इरेजर के एक दो स्ट्रोक मार दिए, हो गया आईलैशेस। ऐसा नहीं, आप आईब्रोज एक्चुअली। तो आईब्रोज को आपको क्या करना है, आपको हेयर बनाना है। हेयर बनाने के बाद ना थोड़ा आप ब्लेंड कर सकते हो। यहाँ पे आपने देखा हो ना मैंने ब्रश यूज़ किया, तो आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो सिर्फ इसके लिए, या फिर आप हल्का सा टिश्यू पेपर भी या फिर फिंगर से आप इसको स्पॉन्ज कर सकते हो। तो ये जो आप हेयर देख रहे हो ना, तो हेयर का लुक जो है आपको एक एक स्ट्रोक जो है वो आपको एक रेफरेंस देखना पड़ेगा। रेफरेंस देख लोगे, इनफैक्ट आप अपनी आंखों को भी देख लोगे मिरर में या मोबाइल में, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके